कोरोना महामारी के कारण पूरा शहर बंद किया हुआ है। शहर में दुकानें बिल्कुल बंद पड़ी है, मार्केट्स बंद पड़ी है। लेकिन मोहाली की तरफ चंडीगढ़ व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर मोहाली में दुकानें ऑड इवन खुल सकती है, चंडीगढ़ में क्यों नहीं खुल सकती। ये देखिए चंडीगढ़ के एरिया सेक्टर 22 की मार्केट में हम खड़े हैं, यहाँ पे देखिए पूरी दुकानें बंद पड़ी है। आज यहाँ पे व्यापार मंडल के जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के लोग हैं वो यहाँ पे 22 सेक्टर की मार्केट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी अपनी मांगे रख रहे। कुछ व्यापार मंडल के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये देखिए पूरा व्यापार मंडल, पूरे चंडीगढ़ का व्यापार मंडल सेक्टर 22 में प्रोटेस्ट कर रहा है। दुकानदार कह रहे हो कि अपनी सैलरी पैसे दो, सब चंदा दो, अपना एक महीने सैलरी दे दो, कोरोना अपने साथ खत्म हो जाएगा। सुनी जाए फिर दुकाना खोली जा, असं अपने कर्मचारियों को फीस तनख्वाह भी देनी है, बिजली बिल भी देनी है, पानी बिल भी देनी है, कोई बिल नहीं कटा रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सिर्फ व्यापारियों में पा रही है। यही है किसानों का आंदोलन होता या और किसी को हो जाओ, इकट्ठे होकर थोड़ा यार प्रशासन खाओ, नारेबाजी करो ताकि उन्हें करने की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। 15 दिन से 16 दिन से दुकानें बंद हैं और व्यापारी बड़ा सफ़र कर रहा है। हमने इनको ये कहा था कि आप बेशक जो आपने जो आगे करना है इनको लॉकडाउन को, उसमें हमें कोई मतलब पार्शियल लोग आगे कर लो, कोई इसमें हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि जो कोरोना फैला है उससे हम भी लोग कंसर्न है, जैसे बाकी लोग कंसर्न है, व्यापारी समाज भी इतना ही कंसर्न है। पर क्योंकि अब वो मोहाली में भी दुकानें खुल गई हैं, हमें भी ऐसा कोई ऑड ओपन सिस्टम जो बाकी लोग रहते हैं जो नॉन एसेंशियल उसको बोलते हैं, या कोई और ऐसा सिस्टम बना के लिमिटेड इसमें हमें कुछ दुकानों खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो व्यापारियों के खर्चे हैं, जो किराया है, जो सैलरी देनी होती है, वो निकल सके और व्यापारी कुछ सर्वाइव कर सके। है कोई कहोगे कोरोना पाचेगा नहीं पाचेगा, यह साडा तजर्बा पुराना है। यह 1.5 साल हो गया कानून चल रहा होया, 2 साल हो गए भी असी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना लड़ रहे हैं आंगे, पर असी किसी भी सिट्टे ने नहीं पहुँच सके, किसी नतीजे नहीं पहुँच सके। जिहड़े मुल्कां च शुरू होया सी वो मुल्कां खत्म हो गया, और जितों बाद आया सी वो लोग असी साडा नंबर 1 ते पहुँच गया। इन्होंने बड़ी दुखदाई गल है। कमजोरी कितनी है? कमजोरी साडे लोगों की कमजोरी नहीं है, यह सरकार की कमजोरी है। सरकार को जो करना चाहिए थी उन्हें नहीं किया। कुंभ मेले चल रहे हैं, उन्होंने इजाजत करना चाहिए क्योंकि वो धार्मिक हैं, कंसर्न है हिंदुइज्म नाल। अज देश के अंदर जो भी चल रही है हुकूमत चल रही है, यह भी देश रिलीजन के ऊपर चल रही है। इन्होंने 2 हिस्सों में वंड कर देंगे, और वो सरदार जिन्होंने लोग धक्के मार रहे थे इन्हें चलाती अज वही सरदार जो है देश वास्ते काम आ रहे हैं। हर थान ऊपर चाहे दिल्ली चलो कि चलो सारा पहली टाइम जी सरदार जो होगी है, मैं उन्होंने नमस्कार करता, नमस्कार करता, सत श्रीकाल करता कि जे थोड़े अंदर जी है हिम्मत है, ऐसा बदूर बनी रहे और अपने कल्याण होता रहे, समाज का कल्याण होता रहे। तो दोस्तों इन्हों फिर एक बार ताकीद कर रहे हैं सरकार को, सारा साडा मकसद की इतने आने भी साडा ये आवाज़ है, उनकी आवाज़ आप मोदी जी के रोज़ सुनते रहते हैं, मन की बात सुनते रहते हैं, और साढ़े भी मन की बात सुन लो। साढ़े मन की बात है भी सानू इजाज़त दी जाए, खोलन दे वो दुकाना ताकि शहर के खुशियाँ आन, खुशहाली आवे। के मेले कहने से लगते हैं, मेले खुशहाली के होते हैं, तो इधर बिल्कुल उजाड़ के रखता, मुल्क को उजाड़ के रख देता। मेरा कहना है कि प्रशासन बंद कमरे में बैठ के ऐसे फैसले ले लेता जिसमें व्यापारियों को बिल्कुल नहीं सुना जाता, और ये फैसले बेतुके फैसले हैं, ना इनको इस चीज़ का आइडिया है कि व्यापारी कोरोना नहीं फैलाता। आप देखिए पिछले कुछ समय में जहाँ जहाँ भी कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, वो जहाँ वो बैंकों में या सरकारी ऑफिस में हुआ है, जहाँ कॉलोनियों में हुआ है, वहाँ तो सारे बैंक इन्होंने खोल दिए हैं, CTU की बसें इन्होंने चला दी है, हर चीज़ इन्होंने चला दी है। तो कम से कम दुकानदार, जो सा दुकानदार है, दुकानदार को दुकान खोलने की सुविधा मिलनी चाहिए। दुकानें बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होने के बावजूद हमने एडवाइज़र साहब को एक बात बोली थी कि एडवाइज़र साहब, हम लोग जो से हैं कानून को मानने वाले लोग हैं, हमें हमारी दुकानें, चंडीगढ़ की दुकानें तकरीबन बड़ी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें होने के कारण यहाँ पे कोरोना जो सा हम देखिए कस्टमर कोई आता है तो हम उसको मास्क की जगह मास्क भी देते हैं, मास्क के बिना हमने व्यापार मंडल की जगह
तरफ से पूरे चंडीगढ़ में एक आह्वान किया था और हर दुकानों के बाहर एक स्टिकर लगाए थे कि नो मास्क नो एंट्री, और हम उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। आज हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जैसे पंजाब में ऑड इवन नंबर के साथ खोलने की परमिशन दी हुई है, ऐसे ही चंडीगढ़ के व्यापारियों को भी ऑड इवन नंबर के साथ खोलने की परमिशन दी जाए। अब मैं संजीव चड्ढा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो व्यापार मंडल की तरफ से हमारे अंदर पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे मैं कहूँगा कि 2 लफ्ज़ वोट मारें। दोस्तों, पहला तो मैं नारद जी का धन्यवाद करांगे। नारद जी ने बड़े छोटे टाइम के उत्ते कल जुझारू नेता होने के नाते इन्होंने खुद टैलीफोन करके मैंने कहा कि भी आप सब तो पहला जो प्रोटेस्ट है इस बारी आप 15 हीटर करेंगे। दोस्तों, मैं तो इन्नी गल कहनी चाहना कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने जोड़ा दुर्मुल रुपया अपनाया होया और ये अपने ड्राइंग रूम बैठ के फैसले सुना देंगे ने व्यापारियों के उत्ते, वो जबकि 100% गलत ने। वो ਜ਼ਮੀਨੀ स्तर के उत्ते ये स्थिति नहीं देखते। असी इधर माध्यम से तुहानू कहना चाहांगा कि व्यापारी बड़ा परेशान है। व्यापारी नूं तुसीं सुनो, असी पहला भी इन्होंने कह चुके हैं कि व्यापारी नूं सुनो, व्यापारी सड़कों पर आएगा तो काम खराब होएगा। कल मैं एडवाइज़र साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ रहे जिहदे एडवाइज़र साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ की जनता पढ़ी लिखी है, 90% पढ़ी लिखी है। मैं एडवाइज़र साहब को कहना चाहांगा, एडवाइज़र साहब इत्थे दे जिहड़े व्यापारी है वो भी पढ़े लिखे ने। व्यापारी जिहड़ा हैगा अपना हर चीज़ का ध्यान रखता, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करता, हर काम व्यापारी जिहड़ा तुहाडियां प्रोटोकॉल कोरोना दी प्रोटोकॉल ने उन्होंने मेनटेन करके काम चला रहा है। तो उन्होंने तुसीं इदां दा काम ना करो जिहदे नाल उत्थे मार्केटां दे विच व्यापारी सिर्फ मैंटली भी फिजिकली भी इन्ना कि डाउन हो रहा है, इन्ना फाइनैशियली भी डाउन हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये जिहड़े दुकानां बंद करके देखो, जदों तो इन्होंने कोई साडे कोल गन्ना बनवाउणियां आउंदियां ने तद तक कहते हैं कि असीं पंजाब पैटर्न के काम कर रहे हैं जी, पंजाब पैटर्न के कर रहे हैं। अज पंजाब के ऑड इवन दे दुकानां खुल्लियां हुई ने। सानू इन्होंने पहला नारा ला रखा कि जी थोड़ा पंजाब पैटर्न से कुछ ना कुछ देवांगे। अरे भाई, असीं तुहाडे कोल खराद नहीं मंग रहे, साडा हक है ये दुकाना खोलना, साडा हक है। अगर तुसीं बैंक चला सकते हो 50% भी वो बैंक चला सकते हो, थोड़ियां सीटी के बसा फुल जा रही ने, थोड़ियां अपनियां मंडियां लग रही ने, तो क्या करोना व्यापारियों के कोल हैगा? जिहड़ा व्यापारी हर पक्षों की कानून को मनता है, हर पक्षों की चलता है, वो उत्थे करोना ज़्यादा फैल रहा है। मैं थोड़े माध्यम नाल गल जरूर कहनी चाहांगा, एडवाइज़र साहब ते गवर्नर साहब इस चीज़ का ध्यान रखो। व्यापारी इस टाइम इन्ना परेशानी के उत्ते आ चुका है। व्यापारी ने सड़कों पर अज असीं एक संबोलिक सानू दस्सण वास्ते रखी है, हड़ताल की है, अज घंटे वास्ते बंद रखा है। ये ना होवे व्यापारी सड़कों पर उतरे, फिर व्यापारी को संभालना मुश्किल होएगा तुहाडे वास्ते भी। इस करके बिल्कुल कहना चाहांगा कि हुण जिहड़ा फैसला लिता जाए व्यापारियों की रजामंदी नाल व्यापारियों को बिठा के विच ये फैसला लिता जाए। ये लॉलीपॉप नहीं कि DC साहब सानू सुनणगे या सानू कोई देणगे। व्यापारी पहला भी पिछली बारी भी जदों कोरोना लग्या जी व्यापारियों ने खुल के दान किया, व्यापारी खुल के एडमिनिस्ट्रेशन कंधे नाल कंधा मिला के चले ने, चाहे वो लंगर लगाने की बारी आई, चाहे मास्क वंडण की बारी आई, चाहे किसी होर सोशल कॉज करने की बारी है। व्यापारी एकदम अगे चलिया, व्यापारी फ्रंट लाइन से चलिया। तुसीं उन्हां नूं फ्रंट लाइन ते की तुसीं उन्हां नूं कर बिठाता। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, चंडीगढ़ व्यापार मंडल जिंदाबाद, मार्केट एसोसिएशन सेक्टर 44 जिंदाबाद, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और इनके माध्यम के नाल ही मैं एक गल प्रशासन को कहना चाहांगा कि व्यापारी जाग गया, व्यापारी को तुसीं ना तंग करो। व्यापारी जदों भी कभी एजुटेशन के उत्ते आंदा है मजबूरी नूं आंदा है। व्यापारी कभी खुश हो गए अज असीं तुहाडे कोल इत्थे आए हैं, कोई खुश हो के स्ट्राइक करनी आए, असीं खुश नहीं है, पर साडी मजबूरी है। साडे जो बच्चे भुखे मरनगे, ये कोरोना नाल मेरे मित्रों ने कहा
ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੀਏ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਡ ਈਵਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਔਡ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੂਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਨੋਰਮਸ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ। ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਡ ਈਵਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਡ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਦਫਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਸੀ ਅੜਚਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਡ ਈਵਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਲੂਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ EMPLOYEES ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਔਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਬ੍ਰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਏ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਵਪਾਰੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਜੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ 30-35% ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਔਡ ਈਵਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ 45% ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ,
ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ? ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਤਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ITV न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ।